Hello students, this is Richa ma'am and I am going to teach your English subject today. In our previous video, we will take our second chapter from your English book and in this story मैंने आपको बताया था इस स्टोरी में काइंडनेस ऑलवेज पे ये स्टोरी का नाम है। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इस स्टोरी का 2 पैराग्राफ पढ़ा के रीड करा के समझाया था। मैंने आपको 2 पैराग्राफ्स पढ़ाए थे और पढ़ाने के बाद मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया था। एंड टुडे आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे हमारा 3rd पैराग्राफ। मैं उसको पढ़ाने के बाद आपको समझाऊंगी। ये स्टोरी हम कंटिन्यू करेंगे और फिर उसके बाद आपका कुछ होमवर्क है जो आपको करना है। सो लेट्स स्टार्ट। लुक एट हियर, रिपीट आफ्टर मी एंड रीड आफ्टर मी। शी मूव्ड अराउंड एंड नॉक्ड एट द डोर अ बिग हाउस। इसके पहली स्टोरी में मैंने आपको बताया था कि इन ओल्डन टाइम्स में क्या होता था, पहले के टाइम पे क्या होता था, फेरीज़ अर्थ पे आती थी और अर्थ पे आने के बाद वो यहाँ खेलती थी, बहुत टाइम यहाँ पे अपना स्पेंड करती थी और बच्चों की तरह खेलना उनको यहाँ के वातावरण में बहुत अच्छा लगने लगा था। वो यहाँ आती थी फेरीज़ और खेल के अपने फेरी लैंड वापस चली जाती थी। रोज़ का उनका रूटीन बन गया था। तो जब वो अर्थ पे आती थी तो वो क्या करती थी, उस समय वो अपना रूप चेंज कर लेती थी। लेकिन ऐसा होता था कि हमेशा वो ऐसा करती थी। डेली की तरह, रोज़ की तरह वो क्या हुआ, एक दिन सारी फेरीज़ खेल रही थी और एक फेरी के पंख में चोट आ गई। जब एक फेरी के पंख में चोट आ गई तो उस फेरी के साथ ये कंडीशन आ गई कि वो अपने फेरी लैंड वापस जाने में उसे बहुत प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि उसके पंख से वो उड़ नहीं पा रही थी क्योंकि उसमें चोट लग गई थी। जब उसके पंखों में चोट लग गई तो वो कैसे उड़ पाएगी, इसलिए वो सोची कि आज की रात मैं यहीं अर्थ पे ही किसी तरह बिता लेती हूँ, थोड़ा अपने पंखों को रेस्ट दे देती हूँ। उसके बाद में जब जाऊँगी तो मे बी शी कैन फील बेटर। तो मैंने आपको यहाँ तक बताया था कि उसको रात गुजारने के लिए एक जगह की ज़रूरत थी और उसने क्या किया, अपना रूप चेंज किया। उसने जब अपना रूप चेंज किया तो वो अपने आप को एक गरीब लड़की, मतलब एक गरीब दिखने वाली लड़की के रूप में कन्वर्ट कर लिया, जो कि एक गंदी सी ड्रेस पहनी थी, शेबी ड्रेस थी और डर्टी ड्रेस थी। उसके बाद अब हम यहाँ से आपकी स्टोरी कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लुक एट हियर, शी मूव्ड अराउंड एंड नॉक्ड एट द डोर एट अ बिग हाउस। उसके बाद क्या हुआ, जब वो आगे बढ़ी, वो एक पास के एरिया में गई थी फेरी जिसके पंखों में चोट आई थी, उसे रात गुजारने के लिए जगह चाहिए थी। वो गई और एक बड़ा सा घर उसने देखा। उसने उस बड़े से घर का दरवाज़ा क्या किया, नॉक किया, मतलब खटखटाया। उसके बाद क्या हुआ, लेट्स सी। लैंडलेडी वॉज एन obstinate, proud and suspicious lady. When she heard the knock, she came out. She was surprised to see the fairy, who was in disguise of a little girl, standing at the door. Who are you? Why have you knocked at the door? Why have you knocked at my door? She asked rudely. जब हमारी फेरी अपना रूप बदलकर एक बड़े से घर पे गई मदद मांगने के लिए, उसने दरवाज़ा खटखटाया। तो दरवाज़ा खटखटाने के बाद उस दरवाजे से बाहर एक लैंड लेडी आई, मतलब उस घर की मालकिन आई। उन्होंने उससे पूछा, वो जो लेडी थी वो बहुत ही सस्पिशियस, बहुत ही प्राउडी, बहुत घमंडी औरत थी। और उसने पूछा, उसने जब एक अपने घर के बाहर एक गंदी सी ड्रेस में एक लड़की को देखा तो उसके मन में कुछ अजीब सा आया कि इतनी रात में इतनी गरीब सी लड़की मेरे घर में आई है। और वो थी बहुत प्राउडी महिला, वो बहुत प्राउडी लेडी थी, तो दैट्स वाई शी थिंक समथिंग रॉन्ग अबाउट हर। तो उसने कुछ गलत ही सोच लिया उसके बारे में। उसके बाद उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुमने मेरा डोर क्यों खटखटाया? उस औरत ने फेरी से ये क्वेश्चन पूछा कि तुम कौन हो और तुमने इतनी रात में मेरा दरवाज़ा क्यों खटखटाया? आई एम टायर्ड एंड हंग्री, द फेरी सेड, विल यू प्लीज़ give me a shelter for a night. I shall go back early tomorrow morning. फेरी ने क्या जवाब दिया? उसने कहा, मैं बहुत ही थक गई हूँ, मैं बहुत ही थकी और बहुत ही भूखी हूँ। मैं क्या आज की रात आपके घर में एक
थोड़ी सी जगह मुझे मिल सकती है? क्या मैं रह सकती हूँ आपके घर में? क्योंकि मैं बहुत थकी और भूखी हूँ, आपकी थोड़ी मदद हो जाती तो। और सुबह होते ही मैं अपने जगह चली जाऊँगी वापस। उसने ये नहीं बताया वो फेरी है, या उसने ये नहीं बताया कि मेरे पास पावर्स हैं, या कुछ भी नहीं बताया उसने। उसने सिर्फ उसके पूछे हुए क्वेश्चंस का एक एक क्वेश्चन का सीधा सिंपल सा आंसर दिया। The lady didn't like the fairy just because of her dirty clothes. She thought that she was a and poor girl, so she said, "I cannot give you shelter. How can I trust you? Maybe you are a thief and might steal something from my house." So, saying so, she shut the door on the fairy's face. उसके बाद उस उस लेडी का क्या जवाब रहा? उस लेडी ने कहा, उस फेरी ने उस लड़की को देखते ही बिल्कुल उसे नापसंद कर दिया। उसने कहा, उसका गंदा सा कपड़ा देखकर, उसका हुलिया देखकर उसे लगा कि ये कोई गंदी सी पुअर सी लड़की है। तो उसने कहा, आई कैन नॉट गिव यू अ शेल्टर। उस लेडी ने कहा, मैं आपको कोई जगह नहीं दे सकती अपने घर में। मे बी तुम कोई चोर हो और मेरे घर में कोई सामान चुरा लो, इसलिए मैं अपने घर में तुम्हें एक अनजान को कैसे जगह दे दूँ? तो उसने क्या किया, इतना कह के, वो प्राउडी महिला थी क्योंकि वो बहुत ही खड़ूस महिला थी, उसने क्या किया, उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। मतलब फेरी के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया कि वो उसे अपने घर में कोई भी जगह नहीं देगी, यहाँ से जाए वो। लेट्स रीड उसके बाद क्या होता है, लेट्स सी। द फेरी वॉज वेरी सैड and ashamed as well. She came down on the door and began to move again. After a little of walking, she reached another house at the other side of the road. It was a small hut. It belonged to a poor farmer. It looked shabby and dirty. As she knocked at the door, a man came out. When he saw the fairy, he said, "Who are you? Why you are moving alone? Why you are moving alone in the darkness?" उसके बाद क्या हुआ, जब फेरी को उस लेडी ने उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया, उसे जाने के लिए कह दिया, तो फेरी क्या हो गई, सैड हो गई, क्योंकि उसके ऑलरेडी चोट लगी हुई थी। और बच्चों, आप जानते ही हैं कि उसके चोट लगी है, उस वक्त उसकी क्या फीलिंग होगी। आप समझ ही रहे होंगे, अगर आपको चोट लगती तो आपकी कैसी फीलिंग होती है। आप भी बहुत दर्द में होते हो, आपको लगता है कि बस मुझे किसी तरह कोई भी ऐसी मेडिसिन या कुछ ऐसी राहत मिल जाए जिससे हमारे दर्द थोड़े कम हो जाए। फेरी का भी यही हाल था। वो चाहती थी कि थोड़ा सा मुझे आराम मिल जाए और मेरे दर्द को थोड़ी राहत मिल जाए, मेरे पंखों को थोड़ी राहत मिल जाए, या उसके दर्द को थोड़ा सा आराम मिल जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस लेडी ने फेरी को जब झिड़क दिया और जाने के लिए कहा, तो फेरी क्या हो गई, बहुत सैड हो गई। और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ी, और जब वो आगे बढ़ी तो उसने एक घर और देखा। उसने देखा एक घर मूविंग अराउंड आफ्टर अनदर रोड मतलब दूसरी रोड पे उसे एक छोटा सा घर दिखाई दिया, जो कि थोड़ा सा अजीब सा, छोटा सा, स्मॉल सा, सैबी सा, डर्टी सा, गंदा सा था। तो उसे लगा कि ये किसी पुअर फैमिली का घर है, और वो पुअर फैमिली का ही घर था, किसी फार्मर का घर था। तो जब उसने उस दरवाज़े को नॉक किया, उस फार्मर के दरवाज़े को नॉक किया, तो उसने पूछा, फार्मर ने जब उसने डोर को नॉक किया फेरी ने, तो फार्मर बाहर आया, और फार्मर बाहर आते ही उसने पूछा, हु आर यू, वाई आर यू मूविंग अलोंग इन द डार्कनेस। उसने बोला, आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो, इतनी अंधेरे में, आप कौन हो? द फेरी सेड, आई हैव लॉस्ट माई वे, आई एम टायर्ड एंड हंग्री, आई नीड सम रेस्ट एंड आई वॉन्ट टू स्पेंड द नाइट एट योर हाउस। Will you please give me a shelter for a one night only? I shall go back in the morning. फेरी ने कहा कि मैं अपना रास्ता भूल गई हूँ, मैं बहुत ही हंग्री हूँ, बहुत भूखी हूँ, बहुत ही थकी हुई हूँ। क्या आज की रात में आपके घर पे थोड़ी सी जगह मुझे मिल सकती है रहने के लिए? मैं सुबह होते ही चली जाऊँगी। The farmer was very kind man. He said, "Yes, you are most welcome in my hut. Came in and eat whatever we have, then spend the night here." The fairy was glad to have such a warm welcome, and she came in. The farmer's wife was also pleased to see her.
I think you must be hungry and tired. Just take a rest here and let me arrange some food for you, she said. फार्मर ने कहा, बिल्कुल आप मेरे घर में आज रात को रह सकती हैं। मुझे देख के लग रहा है कि आप बहुत थक गई हो। आप अंदर आओ और हमारे साथ जो भी हमसे हो सकेगा आपके लिए हम करेंगे, आप अंदर आइए। तो उसने अपने घर में उसको पनाह दी, उस फार्मर ने, उस गरीब फार्मर ने। और जैसे ही वो घर के अंदर आया तो उसकी वाइफ ने भी उतनी ही खुशी के साथ उस फेरी का वेलकम किया, और उन्होंने कहा कि दोनों ने कहा कि आप आज रात यहाँ रह सकती हैं, आप आराम से रहिए, आप रेस्ट कीजिए, हमें आपके लिए कुछ खाने का अरेंजमेंट करने दीजिए। She put some rice on the fire to boil and prepared a little tomato soup for her. The fairy ate the rice and the soup. There was only one coat in the hut. The farmer's wife offered to the fairy, and they themselves slept on the floor. The fairy was very pleased with the love and affection of the kind farmer and his wife. उसके बाद क्या हुआ, फेरी को उन्होंने एक राइस बोल एक बोल में राइस, थोड़ा सूप, गरम गरम खाने को दिया। और उनके घर में सिर्फ एक ही कोट उनके घर में सिर्फ एक कोट था। कोट मीन्स खटाई, जिस पे लोग सोते हैं गाँव में, आपने देखा होगा। तो वो बोला कि उन्होंने बोला कि हमारे पास एक ही है, पर हम क्या करते हैं, ये हमारी मेहमान है, हमें आज रात इन्हें दे देनी चाहिए ताकि हम ज़मीन में भी सो सकते हैं, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उन्होंने वो कोट जो है वो फेरी को दे दिया, और उन्होंने कहा कि आप इस पे सो जाओ, हम लोग ज़मीन में सो जाएंगे, कोई बात नहीं। तो फेरी को उनका ये प्यार और इतना अच्छा वेलकम, इतनी इतनी केयरनेस देख के फेरी को बहुत अच्छा लगा। The next morning, the farmer's wife got up early and prepared breakfast for the fairy. The fairy took the breakfast and ate it with satisfaction. Then she thanked them for their hospitality and got up to go. नेक्स्ट मॉर्निंग फार्मर की वाइफ जो थी वो जल्दी से उठ के उसके लिए जल्दी से अच्छा सा ब्रेकफास्ट बना दी, ताकि वो उसके उठने से पहले अच्छा सा ब्रेकफास्ट बना दे और फेरी इसको खा के थोड़ा सा अच्छा फील करे। उसके बाद जब नेक्स्ट डे होता है, मॉर्निंग होती है, तो वो जो है अपना ब्रेकफास्ट खाती है, और वो उनकी सारी मदद के लिए उन्हें थैंक यू करके बोलती है कि अब मुझे जाना चाहिए, अब मैं जा रही हूँ, जैसा कि मैंने आपसे कहा था मैं सुबह चली जाऊँगी, अब मुझे जाना है। बट बिफोर लिविंग शी रिटर्न टू हर ओरिजिनल फॉर्म। द फार्मर एंड हिज वर wife were puzzled to see a fairy in front of them. The fairy told them everything that had happened to her yesterday. जाने से पहले फेरी ने क्या किया, अपने रूप को परी के रूप में चेंज किया, क्योंकि वो एक फेरी ही थी। तो उसने जाने से पहले क्या किया, अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गई। और उसने जैसे ही उसे फार्मर और फार्मर की वाइफ ने देखा, वो बिल्कुल पज़ल्ड रह गए, मतलब सोच में पड़ गई, ये कैसे, ये कौन है। उसने अपनी स्टोरी बताई कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मेरे साथ क्या हुआ था, कल मेरे साथ क्या हुआ, मैं क्यों आपके घर आई, वो सारी चीज़ें उन्होंने फार्मर और फार्मर की वाइफ को एक्सप्लेन किया। I am pleased with you, she said. I cannot repay the love and affection you have shown to me, but I want to give you something. You can ask for whatever you deserve and it would be fulfilled. वो जाने से पहले उसने कहा कि मैं आपके इस प्यार का, आपकी इस आदर भाव का मैं आपको क्या बदले में क्या इनाम दूँ। आप प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको क्या चाहिए, जो कि आप डिज़र्व करते हो, मुझे आपको देना है, क्योंकि मैं फेरी हूँ, मेरे पास ये पावर्स हैं। वी आर फुल्ली सेटिस्फाइड with what we have. We don't want anything more. But if you really want to give us something, then bless us. What as long as we are live, we must feel satisfied with our little earrings. The fairy blessed them. Since they didn't ask for anything, the fairy decided to give them something on her own. She waved her magic wand, and at once a beautiful house with maids and servants stood there in the place of their little hut.
The farmer and his wife became very happy. They thanked the fairy for the beautiful gift and lived there happily. क्या हुआ, उनके ना बोलने के बाद भी उन्होंने कहा कि आपको मुझे हमें कुछ देने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास जो है हम उसमें बहुत खुश हैं। अगर आपको हमें कुछ देना है तो सिर्फ़ और सिर्फ हमें ब्लेसिंग दीजिए, हमें दुआ दीजिए कि हम जब तक ज़िंदा रहें, हम खुशी से रहें और हमारे पास हर ज़रूरत की चीज़ें रहें और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन फेरी ने कहा ठीक है। फेरी ये भी सुन के बहुत खुश हो गई कि इतने ईमानदार लोग कैसे हो सकते हैं। उसने उसके बाद कहा ठीक है। इतना कहने के बाद फेरी ने अपने विंग्स को वेव किया, हिलाया, अपनी मैजिक वेन से, अपनी जादुई छड़ी से एक एक सुंदर सा घर, नौकर चाकर सारी चीज़ें जिसमें हो, ऐसा सुंदर सा घर उनको उनकी हट की जगह पे बना के दे दिया। उसके बाद फार्मर और उसकी वाइफ बहुत ही खुशी से रहने लगे और उनका पूरी लाइफ वो बहुत ही खुशी से रहते थे। ठीक है। So this is your beautiful story. I hope you all like it. So now I am giving you some homework for your written words. So let's see what is your homework. This is your homework, class 5th, your word meaning, and let's read what is the word and what is the meaning this this lesson. First word is spend. Spend meaning is past. Second word is ashamed. Ashamed means embarrassed. Third word is pleased. Pleased means happy. Fourth word is arrange. Arrange means manage. Fifth word is affection. Affection means love. Sixth word is prepared. Prepared means made. Satisfaction is your word, and its meaning is pleasure. And the last word is your hospitality. That means is kindness. So this is your homework. You all have to learn. All have to do this work at your home. Firstly you put the date. After that आपको पता ही है आपको क्या करना है। आपका इसके पहले मैंने आपको वर्ड मीनिंग दी थी फ्रॉम दिस लेसन। इसके पहले भी मैंने आपको वर्ड मीनिंग दी थी, तो वो वर्ड मीनिंग करने के बाद ही उसी के नीचे आपको ये वर्ड मीनिंग भी करनी है। और विद अ नीट एंड क्लीन अ प्रॉपर राइटिंग। क्लास 5th के स्टूडेंट्स अब आप 4th से 5th में आए हैं, सो यू कैन यूज़ अ ब्लैक एंड ब्लू पेन। आपको पता है जहाँ जहाँ मैंने ब्लू मार्कर का यूज़ किया है वहाँ वहाँ आपको भी ब्लू पेन का यूज़ करना है। जहाँ जहाँ मैंने ब्लैक मार्कर का यूज़ किया वहाँ पे आपको ब्लैक पेन का यूज़ करना है। सो नाउ यू आर इन क्लास 5th, so you can use blue or black pen. Okay, thank you student, take care of yourself and your family. Good day.